मैं मणिमोहन शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और स्टूडेंट, जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल का प्रॉब्लम्स आपका किया और आपको बताए, तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमारा दो टॉपिक्स जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है, एक रेट मेजर और एक टेंजेंट एंड नॉर्मल, समाप्त हो गया। आज हम थर्ड टॉपिक रेट मेजर की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के थर्ड टॉपिक में स्टूडेंट आ गए। एरर्स एंड एक्सप्लोरेशन जो है एक टॉपिक हमारे पास में स्टूडेंट है, ये हमारे पास नया टॉपिक है और इस नए टॉपिक पे हम आए हैं। स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को हम कलेक्ट करते हैं और कलेक्शन के बाद हम इसके प्रॉब्लम पर आते हैं। और मेरा एक संदेश जो आपको हमने बताया कि बहुत इस चैनल की आवश्यकता जो है बहुत सारे ऐसे गरीब छात्रों को है जो कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं स्टूडेंट, और वो शहर में आकर शिक्षा नहीं ले पाते हैं और ये चकाचौंध दुनिया, इंस्टीट्यूट की दुनिया से अलग रहते हैं। वहां तक वीडियो को पहुंचाना मेरा मकसद है और आप भी मेरे प्रयास में एक कड़ी बने और वहां तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, इस लेक्चर्स को वहां पहुंचाएं स्टूडेंट, ताकि वहां के भी स्टूडेंट इससे लाभान्वित हो सके। अब स्टूडेंट, मैं टाइम ज्यादा नहीं ले रहा हूं। अब हमारे पास जो टॉपिक है स्टूडेंट, उसके हिसाब से आपको सबसे पहला मीनिंग आपको जानना है स्टूडेंट, डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल। चलिए एक एक स्टेप करके हम आपको बता रहे हैं। डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल्स की बात करते हैं। एक डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल्स क्या है, आप एक एक स्टेप को समझने का प्रयास करें। डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल्स। अब स्टूडेंट एक फंक्शन हम ले लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, जिसका आप डोमेन भी जो आप रख लो कि रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहा हो और को डोमेन भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा हो, और एक फंक्शन आप ले लें, मतलब कि रियल वैल्यूड फंक्शन है इसमें। आप लिख कर लो, आप ऐसे लिख लो, d इज द सबसेट ऑफ r and f is mapping from d to r, be a given function, be a given function। ये स्टूडेंट हमने लिया, एक गिवन फंक्शन हमने लिया जिसकी मैपिंग हम आपको बताए कि इसका मैपिंग ये d है, d to r है, और d भी जो है आपके रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब हम लेट करते हैं, चलिए तीनों मीनिंग एक बार में आ जाना चाहिए। चलिए ठीक है, हम लेट करते हैं स्टूडेंट कि y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, आप इसे फर्स्ट नंबर मान लो। अब हम आपको जो है, जहां डिफरेंशिएशन कर रहे थे अभी तक बहुत बार यूज किए हैं, हम तो कम से कम बुझाता है कि 50 बार यूज किए हैं स्टूडेंट, कि x में अगर डेल x का इंक्रीमेंट होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में डेल y का इंक्रीमेंट होगा। इसी स्टेटमेंट को हम फिर से लेते हैं इसमें, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको कि डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल्स क्या है, तो उसका हम मीनिंग आपको बता रहे हैं। तो हम लेते हैं कि डेल एक्स, लेट ही रखो, डेल एक्स बी द चेंज इन यक्स, यक्स में डेल एक्स का चेंज हो रहा है, एंड del y be the corresponding change in y। जैसा कि आपको हम पहले भी लेक्चर्स में डिफरेंशिएशन वहां से शुरू किए थे, एडी इनिशियो मेथड से ही स्टूडेंट आपका, या आप कह लो कि डिफिनेशन का जो डेरिवेटिव का डिफिनेशन था, हम वहां से ही स्टूडेंट आपको बताते आ रहे हैं कि यक्स में अगर डेल एक्स का आप चेंजिंग करते हो तो वाई में उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेल वाई का चेंजिंग होगा। तो स्टूडेंट जैसे ही आप चेंज करोगे तो ये वाई प्लस डेल वाई हो गया और यफ यक्स प्लस डेल एक्स हो गया स्टूडेंट। ये नंबर आप सेकेंड मान लो। अब इस सेकेंड इक्वेशन में आप फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करो, तो वाई प्लस डेल वाई इक्वल टू यफ यक्स प्लस डेल एक्स और माइनस एफ एक्स हो गया। अच्छा, इसमें तो माइनस हमने किया ही नहीं, माइनस वाई किया, एफ हो गया।
ये वाई वाई कैंसिल हो गया, तो डेल वाई इजकल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स हो गया स्टूडेंट। ये नंबर थर्ड आप ले, नंबर थर्ड आप ले, हम डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल्स का मीनिंग पढ़ रहे हैं। ये डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल्स का मीनिंग है। अच्छा, अभी तक जो थ्योरी लिख रहे हैं वहां जो डेल एक्स लिख रहे हैं स्टूडेंट, उसके जगह पर इस प्रकार से डेल एक्स हम लिखते आए हैं, ध्यान रखिएगा। ये डेल एक्स जो है हम इस प्रकार से स्टूडेंट लिखते आ रहे हैं। अब यहां डेल एक्स हम इस प्रकार से लिखे, तो कोई बात नहीं, आप समझ लीजिएगा उसको। अब सेकंड आते हैं स्टूडेंट, ये डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल्स था। अब आपको सीखना है कि डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्या होता है। एक एक कॉन्सेप्ट सीखें, कौन सा कॉन्सेप्ट का यूज आपको मेंस और आपका एडवांस करेगा, बोर्ड करेगा स्टूडेंट, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ऐसा काम कभी नहीं करेंगे कि किसी लेक्चर्स को आप 10 मिनट में देखकर प्रॉब्लम बनाने का जस्ट काम करेंगे, उससे किसी प्रकार का आपको जो है बेनिफिट नहीं होगा। और ये मैथमेटिक्स के नाम पर स्टूडेंट कलंक होगा कि 10 मिनट के लेक्चर्स को देखकर किसी प्रकार से प्रॉब्लम बनाने के लिए सीख गए और हमारे पास उसका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। तो आप कॉन्सेप्ट को सुधारने का काम करें, प्रॉब्लम खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएगा। तो सेकेंड स्टूडेंट हमारे पास में है डिफरेंशियल ऑफ एक्स। अब एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? डिफरेंशियल ऑफ एक्स। अब जो डीएक्स लिखते हैं स्टूडेंट, उसे डिफरेंशियल ऑफ एक्स कहते हैं। आप यहां से लिख सकते हो द differential of x is denoted by dx and is defined as dx equals to del x। dx equals to स्टूडेंट del x, ये आप याद रखेंगे। नंबर फोर्थ कर लीजिए इसे। तो द डिफरेंशियल ऑफ x इज डिनोटेड बाय dx, dx से डिनोट करते हैं, एंड डिफाइंड एज dx इक्वल्स टू del x, और dx को आप del x से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्यों इक्वल हो जाता है, मैं अभी तुरंत ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका बताऊंगा, इसमें वहां आप समझ लेंगे इसको। अभी आप डिफिनेशन याद रखें कि डिफरेंशियल ऑफ x होता क्या है। तो आप कहेंगे कि द डिफरेंशियल ऑफ x इज डिनोटेड बाय dx एंड इज डिफाइंड एज dx इक्वल टू del x। अब आप स्टूडेंट आ जाइए नंबर थर्ड में। अब थर्ड डिफिनेशन की बात करते हैं। अब थर्ड डिफिनेशन जो हमारे पास है इसमें, डिफरेंशियल ऑफ y की बात करते हैं। अब डिफरेंशियल ऑफ y क्या है? तो आप जब यहां लिखे कि द डिफरेंशियल ऑफ x इज डिनोटेड बाई dx, तो यहां डिफरेंशियल ऑफ y कहेंगे तो dy कहेंगे आप। तो स्टूडेंट आप लिखेंगे इसका डिफिनेशन, द डिफरेंशियल ऑफ y is denoted by dy and is defined as dy equals to dy बटे dx और into del x। आप नंबर 5 कर लें इसे। सिंपल सी बात है, यहां हमने कहा है कि dy और del x, dx और del x इक्वल, तो अगर इक्वल कर लेते हो लगभग, तो यहां dy इक्वल टू dy। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मैंने आपको याद रखना है कि द डिफरेंशियल ऑफ y को हम लोग dy से रिप्रेजेंट करते हैं
और डी वाई इक्वल टू होता है डी वाई बटे डी एक्स इंटू डेल एक्स। ये है। अब ये जो डिफिनेशन है वो बहुत ही यूजफुल है। हम यहां लिख देते हैं कि दिस फॉर्मूला आपको याद रहेगा इज वेरी यूजफुल फॉर calculating a small error in dependent variable y due to a small errors in the dependent variables. Due to a small errors in the independent variables. Yes. This formula is very useful for calculating a small error in dependent variable y due to a small error in independent variable x. ये स्मॉल x में अगर स्मॉल error होगा तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग y में भी error होगा। अब वो जो y में error होगा उसको फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला जो है बहुत ही यूजफुल है स्टूडेंट, इसलिए आप नंबर 6 को भी याद रखें। अब आपको हम स्टूडेंट लिमिट पढ़ाए थे, डेरिवेटिव का डिफिनेशन पढ़ाए थे। बाय डिफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टूडेंट ये हम आपको बताए थे कि dy बटे dx इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल y डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ये फॉर्मूला था डेरिवेटिव का, नंबर ऑफ 6 का। अब लिमिट कहता है कि अगर डेल एक्स 0 को टेंड करेगा या 0 को अप्रोच करेगा तो ऐसी स्थिति में dy बटे dx डेल y बटे डेल एक्स को अप्रोच करेगा। बाई definition of limit as del x approach 0, then dy बटे dx approaches del y बटे del x। अगर ये 0 को अप्रोच करेगा तो dy बटे dx जो है डेल y बटे डेल x को अप्रोच करेगा। अब हम स्टूडेंट क्या करते हैं कि थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। अब स्पेस हम किधर ले, ये तो आप लिख ही लिए होंगे, चलिए अभी रहने दीजिए। ये स्पेस देखिए, इसको हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास शुरू किए हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, ये हमारे पास स्टूडेंट सेकेंड पार्ट इसका है और ये फिर थर्ड पार्ट है, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। थर्ड पार्ट, तो ऐसी स्थिति में यहां जो dy बटे dx है वो लगभग आपका हो जाएगा डेल y बटे डेल एक्स। लगभग हम कह रहे हैं स्टूडेंट अप्रॉक्सिमेटली, लगभग हम कह रहे हैं इतना इसका वैल्यू हो जाएगा। तो यहां से जब हम dy निकालेंगे तो फाइनल हम लिखेंगे कि dy इक्वल टू डेल y, या ऐसे कीजिए डेल y निकाल लीजिए,
डेल वाई निकालिए। डेल वाई इक्वल टू ये हो गया डी वाई बटे डी एक्स और इनटू डेल एक्स आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी है। फॉर्मूला नंबर 6 था, ये फॉर्मूला नंबर आप 7 मान। हम चूंकि एक ही बार बोर्ड का यूज करना चाहते हैं कि सारी घटनाएं आपके सामने में हो जाए, तो ये 6 नंबर हो गया। अब क्या काम करें कि आप यहां से 5 का और 6 का प्रयोग करें, 5 और 7 का। फ्रॉम 5th एंड 7th लेते हैं, देखिए क्या होगा। यहां हमारे पास dy इक्वल टू dy बटे dx इंटू डेल एक्स है, और यहां से भी स्टूडेंट हमारे पास ये dy बटे dx है। या आप यहीं से ले लीजिए ना, तो दोनों को यहां से आप दोनों को इक्वल कर लीजिए। यहां से dy बटे dx क्या निकालेंगे, या आप ऐसा काम कीजिए कि dy का वैल्यू ही यहां रख दीजिए। चलिए रख दीजिए वैल्यू। तो डेल वाई इक्वल टू, अच्छा ये सारा अच्छा लिखा हुआ है, अप्रॉक्स को लिख दिया है। हम यहां शॉर्ट में ये लिख देते हैं स्टूडेंट कि ये वैल्यू लगभग बराबर होगा, अप्रॉक्स कर देते हैं। तो डेल वाई इक्वल टू डी वाई का वैल्यू है, डेल वाई का डी वाई बटे डी एक्स इंटू डेल एक्स डी वाई का वैल्यू रख दिए, और इंटू हमारे पास आ गया डी वाई का वैल्यू आ गया डी वाई बटे डी एक्स इंटू डी एक्स, और डिवाइड इंटू, अच्छा ये भी तो है डी वाई बटे डी एक्स, डायरेक्ट ही तो आ गया, ये तो डायरेक्ट आ गया डी वाई बटे डी एक्स इंटू डेल एक्स, और डी वाई बटे डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो यहां से फाइनल आ गया डी वाई इक्वल टू डेल वाई आ गया। और मैं बराबर कह रहा हूं कि ये वैल्यू लगभग बराबर होता है, आप ऐसा न कह दें कि बराबर है एक्स तो मीट, ये लगभग स्टूडेंट दोनों बराबर होता है। अब इसे भी आप नंबर 8 मान लो, सारी घटनाएं इसके अंदर में हमने लिखा। अब आप अगर लिखना चाहते हैं फाइनली, तो ये दोनों भी आपस में बराबर है। अब सारे इक्वेशंस को अगर कंबाइन कर दें तब क्या लिखेंगे, यहां से हमारे पास आ गया dy इक्वल टू डेल वाई, चलिए, और यहां से डेल वाई इक्वल टू आ गया dy बटे dx इंटू डेल एक्स, ये लिखेंगे। और स्ट्रेट यहां से आप dy बटे dx इंटू डेल एक्स और dy बटे dx को डेल एक्स बाई डेल एक्स भी लिखेंगे, ये भी लिख सकते हैं, और इसको dx कर लीजिए। तो इसको हम लिख दिए डेल वाई बटे डेल एक्स और इंटू dx। इस डेल एक्स को हम जो है dx लिख लिए यहां से, ये फाइनल आ गया, ये फाइनल हमारे पास स्टूडेंट आ गया। ये हम फाइनली आपको सारा का सारा वैल्यू हमने फाइंड किया कि आप कितने प्रकार की चेंजिंग एरर या उसमें लगभग कौन सा वैल्यू किसके बराबर होता है, इसके लिए स्टूडेंट हमने लिया। आप सहज समझो कि एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है। टॉपिक क्या है, डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का डिफरेंशियल की बात की। फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, इंक्रीमेंट x में किए डेल एक्स का, तो कॉरस्पॉन्डिंग y में डेल y का इंक्रीमेंट हुआ, दोनों को स्टूडेंट माइनस किए, तो यहां से एक डेल y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स आ गया। इसको ये जो पार्ट आया इसको हम डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल कहते हैं। आपसे पूछेगा कि डिफरेंशियल ऑफ x क्या होता है, तो आप जवाब दोगे कि डिफरेंशियल ऑफ x इज डिनोटेड बाई डेल एक्स। x के डिफरेंशियल को डेल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में इसे डिफाइंड करते हैं कि dx बराबर डेल एक्स। फिर आपसे पूछा जाएगा नंबर 3 में आओगे स्टूडेंट कि डिफरेंशियल ऑफ y क्या है, तब आप कहोगे कि dy इक्वल टू, ये आप बोल देना कि डिफरेंशियल ऑफ y डिनोटेड बाई dy, उसको dy से डिनोट करते हैं डिफरेंशियल ऑफ y को,
और ये किसके बराबर होता है, तो dy बटे dx इंटू डेल एक्स का होता है। तो ये तीन डिफिनेशन, डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल, डिफरेंशियल ऑफ x और डिफरेंशियल ऑफ y हो गया। इस तीनों का प्रयोग करके स्टूडेंट एक बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला हमने फाइंड किया। क्या फाइंड किया, साथ में ये भी याद रखेंगे कि अगर y में आपको ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है, क्योंकि y में कितना एरर है वो आप निकाल सकते हो कॉरस्पॉन्डिंग किसमें, यक्स में कितना एरर हो रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में कितना एरर होगा, आप इस फॉर्मूला का प्रयोग करके आप उसको फाइंड कर सकते हो स्टूडेंट। फिर हमने डेरिवेटिव का डिफिनेशन लिया और अनदर स्टेबिलिटी अदर फॉर्मूला को हमने बनाया। यहां डेरिवेटिव का हमने डिफिनेशन लिया, ये डिफिनेशन है डेरिवेटिव का, dy बटे dx लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल y बटे डेल एक्स। अब देखिए क्या है कि जैसे ही आपने इसको लिया, हमने कहा कि लिमिट के केस में जैसे ही डेल एक्स 0 को अप्रोच करेगा, माने 0 की ओर टेंड करेगा स्टूडेंट, वैसे ही तुम्हारे पास ये जो dy बटे dx है वो डेल y बटे डेल एक्स को अप्रोच लेगा। इसका मतलब आप कह सकते हो अप्रोच लेने का मतलब उसे टेंड करने की स्थिति है। तो dy बटे dx जो है वो लगभग बराबर हो जाएगा, किसका बराबर हो जाएगा, डेल y बटे डेल एक्स के बराबर हो जाएगा। यहां हम बताए हैं कि dy बटे dx जो है लगभग डेल y बटे डेल एक्स के बराबर हो जाएगा। स्टूडेंट अप्रॉक्स लगा हुआ है, लगभग बराबर हो जाएगा। तो यहां से डेल y निकाल लेंगे तो इधर भेज दोगे तो डेल y dy बटे dx इंटू डेल एक्स हो गया। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हम चाहेंगे तो इसी से सारा फॉर्मूला इसका एरर का और एप्रोक्सीमेट वैल्यू का हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन फिर भी हम अलग ढंग से निकालेंगे। तो आप ये भी एक फॉर्मूला हो गया कि आपको याद रखना है कि डेल y इक्वल टू dy बटे dx इंटू डेल एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लास 12 का सारा क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से बनने वाला है। फिर हमने कहा कि जैसे ही आप क्लास यहां 5 में निकाले हैं कि dy बटे dx इंटू डेल एक्स बराबर dy, तो यहां जब हम यूज करेंगे कि dy बटे dx इंटू डेल एक्स बराबर डेल y, तो जैसे ही इतना इक्वल टू डेल y, तो यहां से डेल y और यहां से dy, तो डेल y और dy बराबर हो जाएंगे, मतलब लगभग बराबर होगा, बराबर नहीं होगा। ये लगभग के केस में करें कि लगभग स्टूडेंट बराबर होगा, कभी भी इक्वल टू नहीं होगा, लगभग बराबर होगा। अभी हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर देखेंगे तो हम बताएंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होता है, लेकिन जब डेल एक्स टेंड्स टू 0 होता है, माने डेल एक्स माने यक्स में बहुत ही स्मॉल इंक्रीमेंट चेंजिंग होगा या स्मॉल इंक्रीमेंट होगा, माने डेल एक्स 0 को अगर स्टूडेंट टेंड करता है, तब वैसी स्थिति में आपका जो डेल वाई है वो लगभग dy के इक्वल हो जाएगा। अभी ज्योमेट्रिकल मीनिंग में पढ़ेंगे, उसकी थ्योरेटिकल एनालिसिस हम लोग कर लिए हैं। तो यहां से हमारे पास आ गया dy इक्वल टू डेल वाई लगभग, और डेल वाई बराबर हमने फॉर्मूला निकाला dy बटे dx इंटू डेल एक्स, ये रखा। dy बटे dx का फॉर्मूला डेल वाई डेल एक्स यहां रिप्लेस किए, और यहां से डेल एक्स जो है स्टूडेंट वो dx के बराबर है, dx के बराबर है। तो लगभग ये सारे वैल्यूज आपके बराबर हो जाएंगे, सारे वैल्यू लगभग बराबर होंगे। जब डेल एक्स टेंड्स टू 0 का केस बनेगा, तब dy बराबर डेल y बराबर dy बटे dx इंटू डेल एक्स और इक्वल टू डेल y बटे डेल एक्स इंटू तुम्हारे पास dx होगा। ये तब लगभग कहोगे बराबर होगा, इसका वैल्यू लगभग बराबर होगा। हमेशा याद रखिए, कभी भी इक्वल टू नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि लगभग सर बराबर होगा। कैसे केस में लगभग बराबर होगा, जब डेल एक्स टेंड्स टू 0 होगा स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं कि इसके बाद स्टूडेंट हम आते हैं, चलिए पहले आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लीजिए। हमने लिखा dx बराबर डेल एक्स, एक हमने ये लिखा। दूसरी बात हमने कहा कि डेल y और dy ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन जब टेंड्स टू 0 का केस बनता है, तब ऐसी स्थिति में स्टूडेंट आप उसे बराबर कर सकते हैं। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताता है, तो आप इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पहले आप समझें कि क्या है। चलिए
ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dx del x dy एंड del y। अब आपका बहुत सारी बात यहां से क्लियर हो जाएगा। हमने डिफरेंशियल ऑफ x में लिखा है कि dy और del x इक्वल होगा, और साथ में स्टूडेंट डिफरेंशियल ऑफ y में हमने फॉर्मूला बताया कि del y इक्वल टू dy बटे dx इंटू del x होगा, और साथ में हमने कहा कि del y और del x आपस में इक्वल नहीं होंगे स्टूडेंट, ये बात हमने कहा। लेकिन अगर del x टेंड्स टू 0 का केस लेते हैं तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट आपका इक्वल हो जाएगा। चलिए देखिए इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। ये हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, स्टूडेंट हमारे पास एक फंक्शन है। अब क्या कीजिए कि इस फंक्शन पर एक पॉइंट लेते हैं एक्स वाई, इसके नेबरहुड में एक अनदर पॉइंट लेते हैं b, और इसका कोऑर्डिनेट x प्लस डेल एक्स है और y प्लस डेल वाई है। ऐसा है, ये ऐसा हमारे पास स्टूडेंट है। अब क्या कीजिए कि यहां से आप क्या कीजिए कि आप परपेंडिकुलर खींच दीजिए यल, और एक पॉइंट से आप एक टेंजेंट खींच दीजिए। लीजिए ये हमारे पास हो गया टेंजेंट। एंगल भी ले लेते हैं, साई एंगल है। चलिए एंगल साई है, इस पॉइंट से भी आप परपेंडिकुलर खींचिए यल एम एन। इसका ए नाम दिए हैं, इसका टी कर दो, एल टी, ये है। अब देखिए क्या क्या आपके पास में आया और कैसे आप फाइंड करोगे। अब आप इसमें से आप देखना शुरू कीजिए। स्टूडेंट आप क्या करोगे कि y इक्वल टू एफ एक्स जो है एक फंक्शन है, और कैसा फंक्शन स्टूडेंट है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, या आप उसमें कह लो कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है। कंटिन्यूअस से ज्यादा बढ़िया डिफरेंशिएबल कह दोगे तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस भी हो जाएगा और डिफरेंशिएबिलिटी प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा, तभी आप उसमें से डिफरेंशियल ऑफ एक्स और डिफरेंशियल ऑफ वाई को डिफाइन करेंगे। चलिए तो हमने क्या कहा कि लेट कर लेते हैं कि y बी द डिफरेंशियल या डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स है, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स है। एक पॉइंट हम ए ले रहे हैं, टेक ए पॉइंट ए, और इसकी कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, एक एक्स वाई ऑन द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये है स्ट्रेट। बी एक पॉइंट है उसके नेबरहुड में, एंड बी एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई विद नेबरिंग पॉइंट on the curve y equals to fx। बहुत सिंपल है, ये y इक्वल टू fx जो हमारे पास एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इस पर एक पॉइंट हमने a लिया है और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, उसके नेबरिंग पॉइंट पर बहुत ही नजदीक है, नेबरिंग पॉइंट है पर उसी में है, तो उसके नेबरिंग पॉइंट जो है स्ट्रेट और उसी में समझना नेबरिंग पॉइंट का डिफिनेशन होता है मैथमेटिक्स में, तो आपको हम फिर जरूरत पड़ेगा तो उसको बताएंगे स्टूडेंट, आज टाइम नहीं है। तो आपके पास में एक्स वाई है, तो उसके नेबरहुड में एक पॉइंट हमने बी लिया, एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई, बहुत ही नजदीक है। अब क्या करो स्टूडेंट कि आप एक एक करके वैल्यू फाइंड करो। ये ऑरिजिन हमारे पास में, देखो यहां से ओ एम कितना हमारे पास हो गया
कोऑर्डिनेट से देखो यहां से, तो OL हमारे पास हो गया x, यहां से कोऑर्डिनेट से लो, OM हो जाएगा हमारे पास x प्लस डेल एक्स। तो यहां से निकल गया, तो LM हमारे पास कितना हो जाएगा, LM बराबर, और LM जो है AN के बराबर हो गया, तो x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स हो गया, बराबर हमारे पास स्टूडेंट आ गया डेल एक्स, एंड ये डेल एक्स आ गया, ये स्टूडेंट डेल एक्स आ गया, ये भी डेल एक्स हो गया, ये भी हमारा डेल एक्स हो गया। अब आगे बढ़ो, अब देखो क्या है, ये जो स्टूडेंट है ये y वाले के लिए ले रहे हैं, तो यहां से AL जो है वो कोऑर्डिनेट के हिसाब से y है, चलो यहीं से शुरू करो, AL हमारे पास y है, और यहां से BM जो है वो y प्लस हमारे पास डेल y है, y प्लस डेल y है, y प्लस डेल y है। अब क्या करोगे कि यहां से आप ये निकाल दो, क्या निकाल लोगे, BN निकाल दो, तो y प्लस डेल y माइनस y हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो डेल y हो गया। अब देखो स्टूडेंट, यहां से लेकर यहां तक जो हमारे पास आया वो आ गया डेल y, क्या आ गया, डेल y। अब ये हमारे पास टेंजेंट है, अब ये जो टेंजेंट इस पॉइंट पर कट कर रहा है इसका नाम यस दे दो, क्या नाम दो, यस। तो इस यस का जो कोऑर्डिनेट होगा यहां, ये जो यस है वही यक्स प्लस dx है, और y प्लस हमारे पास dy है, ऐसा है, यही है। तो यहां से जब ये करोगे तो देखो, तो यहां से कि यहां से अब जो निकालोगे, OL तो तुम्हारे पास यक्स है, ये कोऑर्डिनेट है, यस का कोऑर्डिनेट है, तो यहां से OL जो है तुम्हारे पास, फिर यहां लिखते हैं OL तो हमारे पास यक्स है, अगर इसका कोऑर्डिनेट यहां देखोगे तो उससे भी OM भी हमारे पास कितना हो गया, OM भी हमारे पास यक्स प्लस डेल एक्स हो गया, dx हो गया, तो LM हमारे पास, LM जो है और LM जो है AM के बराबर है, ये तुम्हारे पास फाइनल आ गया x प्लस dx और माइनस x कैंसिल आउट हो गया, बराबर आ गया हमारे पास dx। अब तो आ गया, ये भी हमारे पास आ गया स्टूडेंट dx, और जब ये dx आ गया तो ये जो डिस्टेंस देख रहे हो Sn, क्योंकि यहां से y प्लस डेल y है और उसमें y को, ये y स्टूडेंट है, यहां से ये दूरी y है, यहां से ये दूरी y प्लस डेल y है, तो ये हो जाएगा कितना, डेल y dy। तो यहां से हमारे पास Sm जो है, या अगर आप पूरा लिखना चाहते हो तो Sm जो है स्टूडेंट वो y प्लस dy है, आप पूरा लिखोगे तो Sm को लिखोगे कि y प्लस dy है, और यहां से Mn जो है वो तुम्हारे पास y है, तो Sn हमारे पास हो गया y प्लस dy माइनस y, कैंसिल आउट हो गया, बराबर आ गया हमारे पास dy, ये Sn dy है। अब देखो यहां से Sn तो dy आया और Bn तुम्हारे पास यहां डेल y है। अब देखो क्या क्या आया, Sn स्टूडेंट आ गया, Sn आ गया dy, पहली बात Sn आ गया dy, और Bn है तुम्हारे पास डेल y। क्या स्टेटमेंट कहोगे, क्या स्टेटमेंट कहोगे, यह स्टेटमेंट कहोगे कि यहां से जो डेल y है और ये dy है, ये आपस में कभी भी इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर इस b को, माने ये डेल एक्स को जीरो की ओर टेंड करवाओ, इस डेल एक्स को जैसे जीरो की ओर टेंड करवाओगे तो अभी यहां है, धीरे धीरे क्या होगा, धीरे 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 आपका इधर कौन साइड करेगा स्टूडेंट, तो इसके नजदीक जब आएगा तो ये डिफरेंसेस जो है धीरे धीरे जब इसके नजदीक आएगा तो ये दूरी क्या होगा, कमना शुरू होगा, और एक लगभग आप कहोगे कि यहां से dy जो है वो डेल y के बराबर होगा। कब, जब ये डेल x जो है जीरो को टेंड करेगा तब।
लगभग बराबर होगा स्टूडेंट, इसलिए इसको जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहते हैं, है ना। आप कभी भी इक्वल टू का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर dx के बारे में कहा जाए तो यहां देख रहे हो ना कि an भी डेल एक्स आया, an फाइंड किए थे, ये भी डेल एक्स आया, nx भी डेल एक्स आया, और यहां से भी nx डेल एक्स है, dx है, तो यहां तो दोनों बराबर है। तो इसी बात को हमने पहले थ्योरेटिकल एनालिसिस में लिखा कि डिफरेंशियल ऑफ x जो होता है स्टूडेंट वो dx से रिप्रेजेंट करते हैं, और dx और डेल एक्स आपका आपस में बराबर होता है। और जबकि डिफरेंशियल ऑफ y में हमने कहा कि dy से स्टूडेंट रिप्रेजेंट करते हैं, वहां जो है dy जो है वो dy बटे dx इंटू डेल एक्स के बराबर होता है। कभी भी दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो क्या लिखिएगा आप यहां, इसमें से दो बातें आपके पास में निकल के आता है इसमें। पहली बात आता है कि द डिफरेंशियल, चलिए पहले dx के लिए ले लेते हैं, द डिफरेंशियल dx ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ x is equal to the change in x, equal to the change in x। ये जो चेंज इन x क्या है, डेल एक्स है। चेंज इन x का मतलब डेल एक्स, मैंने दैट इज dx इज इक्वल टू डेल एक्स। ये बात है। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये भी कहेंगे कि द डिफरेंशियल dy of dependent variable y is not equal to change del y in y। डेल वाई इन वाई मतलब यहां जो dy है वो इज नॉट इक्वल टू डेल वाई स्क्वायर, मतलब इसको हम ब्रैकेट में कर दें कि dy इज नॉट इक्वल टू डेल वाई, ये लिख रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट यहां लगाते हैं बट इज approximately equal to change del y in y when del x is very small compared to x, very small compared to x। हमें लग रहा है कि अब आपको नीचे दिखाई नहीं देगा, तो आप वेरी स्मॉल क्या लिखोगे, कंपेयर्ड टू एक्स। एक्स के कंपेयर्ड में डेल एक्स बहुत ही छोटा होगा, मैंने डेल एक्स टेंस टू जीरो। आप लिमिटिंग केस में आप कह लो कि यक्स के, ऐसे लैंग्वेज में कहेंगे कि यक्स के कंपेरेटिवली डेल एक्स बहुत ही स्मॉल होगा। तब ऐसी स्थिति में आप कहोगे कि डेल वाई जो है लगभग डेल एक्स डी वाई के इक्वल होने जा रहा है, स्टूडेंट लगभग इक्वल होने जा रहा है। यही आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है डी एक्स, डेल एक्स, डी वाई और डेल वाई का। आप इसे भी बहुत अच्छे ढंग से समझें, क्योंकि आप जब फर्दर आगे मैथमेटिक्स को लेकर पढ़ेंगे या आप जब बीटेक में जाएंगे तो आपको यह समझना होगा कि dx क्या है, डेल एक्स क्या है, dy क्या है और डेल y क्या है। ऐसे तो जनरली अभी 2 लाइन के लोग थ्योरीज को बताते हैं, 2 लाइन के थ्योरीज में इसकी टॉपिक को समाप्त कर देते हैं स्टूडेंट, लेकिन ओरिजिनल थ्योरी यही है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हमारे पास जो टॉपिक है स्टूडेंट, कोई फॉर्मूला निकाल के दिखा रहे हैं। एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शन कर लेते हैं, ऑफ फंक्शन। चलिए देखिए फॉर्मूला हम फाइंड कर रहे हैं। हाँ स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं कि लेट करते हैं, जैसा कि पहले भी हम निकाल चुके हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, और ये भी बताया कि डेल एक्स जो है चेंज है। लेट डेल एक्स लिख देते हैं चेंज इन एक्स, एंड डेल y बी द corresponding change इन यक्स है, यक्स में correspond, सॉरी इन वाई है, डेल वाई लिख रहे इन वाई है। तो यहां से y प्लस डेल वाई इक्वल टू हो गया यफ यक्स प्लस डेल एक्स। ऐसा आप नंबर 1 ले लो, नंबर 2 ले लो। अब आप इसमें से क्या करो कि सेकेंड में फर्स्ट को माइनस करो, तो y प्लस डेल वाई माइनस वाई, यफ यक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स हो गया स्टूडेंट, कैंसिल। डेल वाई इक्वल टू आ गया यफ यक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स आ गया। ये यही आपका डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल था, ये आप फाइंड कर लो। अब हम स्टूडेंट ये भी फाइंड किए, क्या फाइंड किए कि डेल वाई जो है वो ओरिजिनल में डी वाई बटे डी एक्स इंटू डेल एक्स के अप्रॉक्स में लगभग जो है बराबर होता है, लगभग आपका स्टूडेंट बराबर होता है। ये भी फाइंड किए। अब आप ये क्या लिखते हैं, डेल एक्स है। अब क्या कीजिए आप कि यहां जो स्टूडेंट है इसको हम तो एफ प्राइम ऑफ एक्स लिख सकते हैं, तो डेल वाई इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डेल एक्स हो गया, और डेल वाई का वैल्यू इतना फाइंड कर चुके हैं स्टूडेंट, कितना फाइंड किए, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डेल एक्स। तो यहां से एफ एक्स प्लस डेल एक्स जो है एफ एक्स हो गया, और प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डेल एक्स हो गया स्टूडेंट, यही वैल्यू है। आप इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके सारा वैल्यू आप फाइंड करेंगे, क्वेश्चन आप बनाएंगे स्टूडेंट, यही आपका फॉर्मूला है। अब यहां से एक बात और याद रखना है, एक टॉपिक और इसमें नाम दिया हुआ है इरर्स। तो 3 प्रकार का इरर्स आपका स्टूडेंट निकालने के लिए देता है। एब्सोल्यूट इरर्स कर लीजिए। अब देखिए एब्सोल्यूट इरर्स क्या है स्टूडेंट, अगर आपके पास में डेल एक्स जो आप लिखते हैं, डेल एक्स, या आप उसे डेल एक्स लिख रहे हैं तो आप उसे डीएक्स भी मान लें, तो ही हम लोग डेल एक्स, चलिए लिख देते हैं डेल एक्स और डीएक्स लिखिए, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट इरर इन यक्स कहेंगे। नंबर 1 डेल एक्स को या डीएक्स को, डेल एक्स को या फिर हम डीएक्स को स्टूडेंट जो है एब्सोल्यूट इरर इन यक्स कहेंगे। दूसरा हमारे पास आता है रिलेटिव इरर, सब डिफिनेशन है, ये ब्रैकेट तो इसका था ना। दूसरा स्टूडेंट आता है रिलेटिव इरर्स, तो डेल एक्स वाई एक्स या फिर डी एक्स वाई एक्स लिखिए, इज कॉल्ड रिलेटिव
एरर्स इन यक्स, ये हमारे पास सेकेंड डिफिनेशन हुआ रिलेटिव एरर। डेल एक्स बाई एक्स या डी एक्स बाई यक्स को हम लोग रिलेटिव एरर इन यक्स कहेंगे। अच्छा, एक एरर और आ गया, नंबर थर्ड, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर्स डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100 या फिर डी एक्स बाई एक्स इंटू 100 is called percentage errors in यक्स कहलाएगा। आपका जो 12th का जो क्वेश्चन है, 12th का जो क्वेश्चन है, आप कुछ ही लाइन को, कुछ शब्दों को याद रखकर आप बना सकते हो। जैसे आपसे एरर पूछेगा एब्सोल्यूट एरर, तो डेल एक्स निकालना है, रिलेटिव एरर क्या है, तो डेल एक्स बाई एक्स निकालना है, और परसेंटेज का मतलब 100 में निकालना है, तो परसेंटेज एरर डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100 निकालना है। दूसरी बात, ये फॉर्मूला याद रखना है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। और तीसरी बात जो हमने यूज किया है यहां, इस फॉर्मूला को याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेल वाई इक्वल टू, या यहां ये इसे याद रखिए, या डेल वाई इक्वल टू डी वाई बटे डी एक्स इंटू डेल एक्स। पूरा बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चंस इसी बोर्ड पर बताए गए फॉर्मूला से आप बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इतने ही कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। एक इसे याद रखना है, 3 एरर का फॉर्मूला याद रखना है, साथ में डेल वाई इक्वल टू डी वाई बटे डी एक्स इंटू डेल एक्स स्टूडेंट याद रखना है। साथ में आपको जब थ्योरी है तो उसको समझने के लिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई, डेल एक्स और डेल वाई का भी स्टूडेंट आपको याद रखना होगा। और साथ में जो हमने मीनिंग बताया कि डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल्स क्या है, डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्या है, डिफरेंशियल ऑफ वाई क्या है, ये भी आपको जानना होगा, क्योंकि जब हम लैंग्वेज में क्वेश्चन को दे देंगे और आप अगर उसको नहीं समझ पाते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपको लैंग्वेज सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा और तब बहुत ही परेशानी होगी और बाद में थ्योरीज को भी समझ नहीं पाओगे। इसलिए बहुत सावधानी से समझने का कोशिश कीजिए। हालांकि मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी आपको बताया हूं, ग्राफ से भी क्वेश्चन को बताया है, लेकिन पहले थ्योरेटिकल एनालिसिस करवाया, बाद में हमने ग्राफिकल एनालिसिस आपको करवाया है और साथ में यह फॉर्मूला आपको फाइंड करके हमने दिया है। अब हम इस पर जो है प्रॉब्लम को देखते हैं। अब हम स्टूडेंट इस पर प्रॉब्लम देखते हैं। अब स्टूडेंट आज का ये 2 प्रॉब्लम है। अभी तुरंत थ्योरीज बताए हैं और आप 2 क्वेश्चंस को देख लें, फिर मैं अगले लेक्चर्स में सिर्फ जो है इस टॉपिक का प्रॉब्लम लेकर हम आएंगे। पहले तो थ्योरम्स को यूज करने के लिए आप सीखें। अब इसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। स्टूडेंट आप क्या काम करेंगे कि हमें रूट अंडर 101 निकालना है। आप इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक फंक्शन को लेट करेंगे। अब हम लेट कर लेते हैं कि चूंकि स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग फंक्शन हो गए एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। अब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए, तो 1/2 रूट अंडर एक्स हो गया स्टूडेंट, ये फाइंड हो गया। अब क्या करना है, वी हैव अब आपको यक्स का वैल्यू और डेल एक्स का वैल्यू मानना होगा। कैसे मानोगे वो देखो। अब ये स्क्वायर रूट है तो इसके नियरर में कौन सा 101 है, तो 101 के नियरर में कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसका तुम रूट निकालना जानते हो या परफेक्ट रूट होता है, उसे आप यक्स मान लेना। जो रेस्ट बचेगा वो डेल एक्स होता है स्टूडेंट, डेल एक्स हो जाएगा। जैसे आप 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा, तो 100 का तो स्क्वायर रूट जानते हैं, तो यक्स बराबर आप 100 मान लेना और डेल एक्स आप 1 मान लेना। उसके नियरेस्ट में देखना है, इसके क्लोज में 101 के क्लोज में कौन सा ऐसा नंबर है जिसका, चूंकि स्क्वायर रूट है
तो जिसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। ये हो गया स्टूडेंट। अब आप ये लेट ही करो, बी है मत लिखो। अब फॉर्मूला लो, आप बी है। अब फॉर्मूला आ गया हमारे पास एफ एक्स प्लस डेल एक्स, अभी फाइंड किए थे। एफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डेल एक्स, वैल्यू रख दो। एफ हो गया 100 और डेल एक्स 1, ये हो गया एफ 100 और एफ प्राइम हो गया 1/2 रूट 100 यक्स है, तो यक्स का वैल्यू 100 स्टूडेंट है। चलो यक्स ही रखते हैं, प्राइम ऑफ यक्स और इनटू डेल एक्स हो गया हमारे पास 1। ये आ गया एफ 101, ये देख रहे हो ना एफ एक्स है, तो ये यक्स के पोजीशन पर 100 रखोगे तो रूट 100 इंटू 1/2 रूट 100, ओ ये प्लस है, और इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहां भी आप 101 रखोगे तो ये फाइनल रूट 101, ये हो गया 10, 100 का रूट 10 और इसका भी 10, 1/20। 1/20 को आप डिवाइड करो, पॉइंट दे देना, 0 नहीं लगेगा, 0 0 5, तो ये आ गया 10 प्लस 0.05, मतलब फाइनल रिजल्ट हो गया 10.05। ये आ गया स्टूडेंट, ये फाइनल फाइंड हो गया। कितना आसान है। आप क्या करोगे, जिसका वैल्यू निकालना है उसका क्रॉसपॉन्डिंग फंक्शन लोगे, डिफरेंशिएट कर लेना स्टूडेंट। अब जो भी क्रॉसपॉन्डिंग फंक्शन है तो उसके नियरेस्ट में आप देखना कि कौन सा ऐसा वैल्यू है जो फाइनल फाइंड हो जाएगा। तो हमने यक्स यहां फाइंड किया, चूंकि स्क्वायर रूट है तो हमने देखा कि 100 का स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा, तो यक्स 100 हो गया, डेल एक्स आपके पास में 1 हो गया। ये फॉर्मूला है एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डेल एक्स। फॉर्मूला में रखेंगे, रिजल्ट हमारा स्टूडेंट फाइंड हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इसका क्रॉसपॉन्डिंग फंक्शन यक्स है, आप यक्स मान लेना, यक्स का पावर 2/3 हो गया स्टूडेंट। क्या हो गया इसका, एफ प्राइम ऑफ यक्स इसका हो गया 2/3 और यक्स का पावर 2/3 माइनस 1, तो 2/3 और यक्स का पावर 1/3 हो गया, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू यक्स का पावर 1/3, ऐसा ये निकल गया। अब आप देखो कि यहां यक्स मतलब क्या लोगे, जिसका क्यूब रूट है, जिसका क्यूब रूट आप निकाल लोगे, तो हमें लगता है कि 64 का मतलब होता है स्टूडेंट 4 इंटू 4 इंटू 4, क्योंकि ये 4 क्यूब हो जाएगा और इसका पावर जो है 2/3 लिखे है, 2/3 है, ध्यान से लिखा 2/3 है, फिर मिल गया, चलो 2/3 है, 2/3 है इसमें। तो ये क्या होगा कि 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा स्टूडेंट। तो अगर आप यहां यक्स 64 लेते हो तो उसका क्यूब रूट निकल जाएगा। तो यही देखना है कि इसमें कौन सा नियरेस्ट है और कौन सा फंक्शन है, उसके क्रॉसपॉन्डिंग उसको सॉल्व करके हम उसके वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे, वही हमारा यक्स होगा, जो रेस्ट बचेगा वही हमारा डेल एक्स होगा। तो यहां से आप क्या करो कि यक्स को 64 मान लो और डेल एक्स हमारे पास 2 आ गया। अब आप फॉर्मूला ले लो, वी है, क्या फॉर्मूला है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइट प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स इनटू डेल एक्स हो गया। अब क्या कीजिए, वैल्यू रख दीजिए, एफ 64 प्लस 2 हो गया, एफ 64 हो गया, अब प्राइम इसका 2 3 इंटू यक्स का पावर 2/3 हो गया, चलो इंटू डेल एक्स हमारे पास 2 हो गया। अब आ गया, ये हमारे पास एफ 66 और 64 यहां रखोगे तो 64 का पावर हो गया 2/3 और प्लस यहां भी 2 इंटू 3 और 64 का पावर 1/3 और इंटू 2 सॉल्व कर दीजिए। ये तो 64 रख दिया तो 66 है, तो 66 का पावर 2/3, ये हो गया तुम्हारे पास 4 का, यहां सॉल्व किया 64 है,
इसका पावर 2/3 सॉल्व किया है स्टूडेंट, तो हमारे पास आ गया 16। चलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये हो गया 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू हो गया 4। चलिए ये भी कैंसिल हुआ, तो ये आ गया 16 प्लस 1/3। 16 प्लस 1/3 हो गया स्टूडेंट। चलो 3 से भाग दे दो तो 0.09 हो गया ना, 3 आ जाएगा। तो ये 16 प्लस 0.33 आ गया, ठीक है ना। ये 2/3 आ गया, तो ये हमारे पास 16.33 हो गया। ये रिजल्ट है, कैलकुलेशन देख लोगे। ये 66 का पावर 2/3 है, तो चलो ठीक है 66 है, तो आपने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, -1 है, 2/3 ठीक है। 64 का निकल गया, चलो ठीक ही होगा, आप देख लेना, जोड़ घटाव देख लेना स्टूडेंट। तो इसके साथ हम इस लेक्चर को यहां समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट सिर्फ इसका हम प्रॉब्लम लेके आएंगे। धन्यवाद।